तो चलिए हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन सीटेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको पेपर 2 यानी कि 6 to 8 का जो है SST यानी कि सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 जनवरी 2022 को। ठीक है, और 8 जनवरी 2022 के क्वेश्चन का हम पैटर्न देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किन किन चैप्टर को कवर किया गया है, पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्नों का क्या प्रारूप है। तो ये सारे अनुभव जो है हम इन प्रश्नों के माध्यम से लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातों को समझ करके और अपने कंसेप्ट को अभी कम टाइम में क्लियर करने के लिए एक डिस्कशन ही ऐसा माध्यम है जिससे कि आप सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है थोड़ा और बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम बहुत सारे कंसेप्ट लेंगे। अभी है क्या, जैसे कि बहुत कम समय है और खास करके कंसेप्चुअल जो होती है SST की, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बाद आपका क्या कहते हैं पॉलिटिकल। तो ये अगर आप भूल भी जाए कुछ तो आप थोड़ा सा CDP इनका जो है यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोगी है जो, तो इनसे आप मार्क्स को कवर कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों में धन और शक्ति का, किसमें, सरदारों में धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। किसमें, महासामंत में, राजा राजदेव ने, फिर दक्षिण पंथ में या अश्वघोष में। तो याद रखेंगे महासामंत में। किसमें, महासामंत में जो थी 7वीं शताब्दी में, ये बड़े भूस्वामी जो होते थे, योद्धा जो होते थे, वो सरदारों को जो धन और शक्ति सरदारों से जो प्राप्त करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, महासामंत कहा जाता था। चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राजा अशोक, कौन सा राजा है, राजा अशोक पर दिए गए A, B और C कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। सही है क्या? तो अशोक क्या थे, एक प्रसिद्ध मगध शासक थे, ये सही है। चलिए दूसरा है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, चलिए यानी कि पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, ये आपका कहना सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीति को छोड़ा। क्या ये सही है? सही है। ठीक है, तो यहाँ आप अभिजीति जो थे वो क्या, कौन थे, अभिजीति नहीं होगा, यहाँ हमको लगता है अभिजीत होगा। अभिजीत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभिजीत होना चाहिए। तो अभिजीत को छोड़ा। तो यहाँ क्या आपका मतलब कि देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, हो सकता है कि कहीं नेगेटिव में तो नहीं है, नहीं, सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या होगा, 1 नंबर A, B, C सही है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बताया जाए आपका क्या कंसेप्ट कह रहा है, उसके बाद फिर हम कुछ बोलेंगे।
बी होगा। चलिए, यानी ए और बी सही है और सी गलत है। अभिजीत को नहीं छोड़ा था। ये होगा छोड़ा था, ठीक है। तो अभिजीत को छोड़ा था, ठीक है, सम्राट अशोक ने युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी सभी सही है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश के समय में हुआ था। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या होगा बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में के समय में, मतलब कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान चलाया गया था, या शमसुद्दीन? तो यहाँ देखिए, दो चीज को आप हटा दीजिए पहले, एक है शमसुद्दीन और एक है जलालुद्दीन। तो अब है कुतुबुद्दीन और अलाउद्दीन, इन दोनों में आपको डिसीजन लेने हैं। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा हमको ये लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? गुजरात में कौन स्थित है? धौलावीरा और मेहरगढ़ स्थित है, कि कोलदीवा और राखीगढ़ था, लोथल और कोलदीवा था, या धौलावीरा और लोथल था? एक नंबर धौलावीरा और मेहरगढ़ था। नहीं, वो नहीं बोलिए। देखिए, लोथल रोपड़ जो थे, तो ये कहाँ से थे? हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन? हड़प्पा कालीन नगरों में या गुजरात की बात है, जबकि रोपड़ वगैरह क्या पंजाब में है। याद आया? समझ में आया? कंसेप्ट आया? ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? तो लोथल रोपड़ जो है वो पंजाब में है, ठीक है। गुजरात में क्या है? धौलावीरा और लोथल, ठीक है। बाकी राखी गढ़ी वगैरह क्या है? पंजाब से संबंधित है, समझे? तो 4 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चमक आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? ठीक है, पहला है आपका, मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ऐसी बात नहीं है। दूसरा है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, ये भी नहीं था, ठीक है। तीसरा है, महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये सही है, ठीक है। उसके बाद है, पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था, नहीं। राइट आंसर 3, ठीक। कोई दिक्कत बताया जाए? क्या समझा दे? इसमें तो पूरा स्पष्ट ही है कि जैन धर्म के संदर्भ में, यानी कि जैन धर्म के जो भी नियम थे, तो ये नियम जो है क्या, इसमें मुख्यतः पुरोहित जो थे, जो पुजारी होते थे, तो इस पुजारियों के लिए ये जैन धर्म का उन्होंने समर्थन किया था? नहीं किया था, ठीक है। जैन धर्म का एक अपना धर्म था और उनके अपने नियम थे, ठीक है। उसके बाद तो इनका समर्थन पुरोहितों ने नहीं किया था। फिर है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना क्या आसान था? एकदम आसान नहीं था, क्योंकि इनके नियम बहुत ही क्या थे? कठिन थे, ठीक है।
चलिए, उसके बाद क्या है कि महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। हाँ, बिल्कुल सही है कि महावीर की शिक्षा कहाँ हुई थी, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी, वल्लभी नामक, वल्लभी में उन्होंने क्या किया था, यानी कि हाँ हाँ ठीक है, तो यानी कि नामक स्थान पर लिखी गई थी। और पुरुषों और औरतों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था, यानी जैन धर्म के नियमों का पालन करना आसान था? नहीं, आसान नहीं था, कठिन था। चलिए, हो गया, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आप कक्षा में खोड़ और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये नागा बाबा सब जानते हैं ना, ठीक है, जो कि आप चले जाइए कहाँ पर, नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हाँ, कुंभ, बिल्कुल कुंभ मेला में देखिए, ठीक है, हाँ, कुंभ मेला में क्या है कि ये नागा बाबा सब क्या करते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं, ठीक है, और एक मंदिर है, ठीक है, काली माँ का मंदिर है, ठीक है, और वहां पर जो है निशा पूजा उस काल में होता है, कार्तिक मास में, नाम मंदिर का नहीं आ रहा हमें याद, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, नागा बाबा सब जो है क्या है, यानी कि मुर्दों पर क्या करते हैं, मुर्दों पर जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि किसका, मंत्रों का, ठीक है, भस्म वगैरह पूरे लगाए हुए रहते हैं और रात भर जो है क्या करते हैं, सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। समझ में आया? चलिए, तो इसमें अब देखेंगे तो क्या कह रहा है, तो 2 नागा बाबा है नाम, जिसका है नाम एक खोड़ और दूसरा है अपतानी, ठीक है। तो खोड़ और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं, ठीक है। बोलिए, तो ये मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड में है? नहीं, ठीक है। समय रेखा पर गुजरात और मेघालय में है? नहीं। मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में है या समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड में है? ये दोनों में आप डिसाइड कीजिए, बताइए। बिल्कुल सही है, गुजरात और नागालैंड। तो समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड पर ये खोड़ और अपतानी नागाओं की क्या है, चर्चा है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यानी कि उन राज्यों को चिन्हित करेंगे, यानी कौन कौन राज्य, गुजरात और नागालैंड राज्यों को चिन्हित करके इन जनजातियों का हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑनलाइन कितना बच्चा है? चलिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अठारहवीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कथन ए, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। हाँ, थी, ठीक है। दूसरा है, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात इससे बढ़ा था, बिल्कुल बढ़ा था। उसके बाद तीसरा है कि भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। चलिए, तो अब कूट देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो कूट क्या होगा, ए, बी, सी, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे जिससे एजर्सन और रीजन हमें क्लियर दिख सके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों यानी एजर्सन और रीजन, जिसको कि ए और आर कहते हैं, को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अब एजर्सन, जिसको कि हम अभी कथन कहते हैं, तो एजर्सन कहता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषि में जो निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश जैसे कि LIC में हम निवेश करते हैं ना, तो खरीदना कि बेचना? बेचना, बिल्कुल। यानी कि निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं मैम, क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब हल्का हल्का दिख रहा है। अच्छा जूम करना होगा लगता है। अच्छा, ठीक। थोड़े देख लीजिए ना, तो पूरा कांति जी देखो, यहाँ आके यहाँ से देखिए अब दिख रहा है। मोबाइल यहाँ बोर्ड में जो ना, मोबाइल में कांति जी मोबाइल में देख रहे हैं। चलिए, तो पहला हमने देखा एजर्सन सही था कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, ये सही बात है। दूसरा है रीजन क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो ये आपका क्या सही है? सही व्याख्या करना। देखिए फिर से समझिए, ठीक है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी, भारत की अर्थव्यवस्था तभी संकट में थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को देख कर ही क्या किया था? भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था ना, ठीक है। तो इसलिए ये बातें सही है। आर्थिक यही चीज देख के ना अंग्रेजों ने हम पर क्या किया? आक्रमण किया, कब्जा किया, हमारा क्या हमें गुलाम बनाया, ठीक है। एक आर्थिक रूप से और एक धार्मिक रूप से, ठीक है। धर्म में कहा कि नहीं ईसाई धर्म को अपनाओ, बोला ना, ठीक है। तो ये दो बातों पर क्या किया अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर क्या किया? शासन किया, ठीक। तो रीजन क्या था कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी, ठीक है, सही में आश्वस्त नहीं थी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ए और आर दोनों क्या है? सही है, लेकिन आश्वस्त नहीं थी। जैसे कि क्या कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं भी रहता है तो रखते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बात आ जाती, कहते हैं अरे चलो दे देते हैं, मन में तो डर है ही, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट में होते हुए भी जो है उन्होंने क्या किया कि 18वीं शताब्दी में इन्होंने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या किया, यानी कि निवेश को करने के लिए तैयार हो गया। समझ में आ गया? किसके माध्यम से? कृषि निवेश। कौन निवेश? कृषि निवेश, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। समझ में आ गया? तो राइट आंसर यही होना चाहिए, लेकिन दूसरा फिर देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है। उसके बाद है ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं दोनों सही है और ए और आर दोनों गलत है, नहीं भाई दोनों सही है। चलिए राइट आंसर ए यानी 1। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी को यहाँ समझने में दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर? चलिए ठीक। पहले भारत यही देखिए, अंग्रेज सब जो था ना, पहले पता लगाया भारत जो है विविधताओं का देश है, ठीक है।
विविधताओं में भी एकता है। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ आक्रमण किया तो पहले देखा कि नहीं, भारत में क्या है, भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन क्या है, आपस में इन लोग का क्या है, फूट है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि आपस में फूट कैसे है, तो धन को लेकर के है, धर्म को लेकर के है, जाति को लेकर के है। ठीक है, वो चीज तो हम लोग अभी भी देखते हैं। तो इस कारण से इसका फायदा उठा करके उन्होंने हम पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, चलिए, और हमारे देश से बहुत सारे मतलब कि सोना वगैरह क्या हो गया, वो लूट कर ले गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला है राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो। ठीक है, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा विवेकानंद नहीं होगा, रास सुंदरी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, राजा राम मोहन राय जो थे, जो कि विवाह प्रथा के क्या थे, खिलाफ थे, समर्थक नहीं थे, खिलाफ थे। ठीक, चलिए मैम बोले ये वीडियो भेजिएगा ना। हाँ, हम जा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 जी, बोला जाए, क्या बोला जाए। हम वही पूछ रहे थे, वीडियो दीजिएगा इसका। देंगे, कोई दिक्कत क्या, माथा दर्द करना है। ठीक है, आराम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आएंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज के स्थापना क्या थे, ज्योतिबा राव फूले। कौन थे, ज्योतिबा राव फूले। चलिए आगे बढ़े। तो ये हरिदास नहीं होगा, घासीदास नहीं होगा और BR अम्बेडकर नहीं होगा। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा राव फूले। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो पहला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंगाल में हुई। कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, कोई बताइए। ठीक है, बोलिए। हाँ, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ये मतलब कि वो कहाँ के थे, बंगाल में थे, बंगाल के थे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है क्या, बोलिए, सही है। दूसरा है हेनरी डेजेरियो ब्रह्म समाज के एक प्रमुख अग्रणी थे, नहीं। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया, नहीं। पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा, बोलिए। तो ये भी आपका गलत है। ये पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों या विरुद्ध दलील दी या पक्ष नहीं रखा था। ठीक है, तो 1 नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या है, एजर्सन और रीजन है। अभी के प्रश्न में क्या है, सबसे ज्यादा एजर्सन और रीजन मिल रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप मिस्टेक करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में एजर्सन और रीजन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एजर्सन यानी अभिकथन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए, ये कहता था। चलिए दूसरा है कारण कहता है वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों यानी कि कुछ सामाजिक समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या
नहीं करता, सही व्याख्या करता है, करता है। चलिए ठीक है, दूसरा देखते पहले क्या है। फिर कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या में सर व्याख्या में थोड़ा तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर आर ए की व्याख्या नहीं करता, बल्कि ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, किसकी व्याख्या? ए आर की व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है ए सही है परंतु आर गलत है, फिर ए और आर दोनों गलत है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? 2 होगा जी। यही व्याख्या है ना, थोड़ा समझने में नहीं, थोड़ा वो लॉजिक उसका समझना होगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि क्या है, तो पहले ये नहीं ना चाहता था कि कुछ सामाजिक गुट मिल करके कि लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की। ये तो सही चाहते थे, ठीक है, लेकिन तो ए के आधार पर क्या हुआ था, यानी कि आर निर्भर है कि इसमें ये कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के जब मध्य मार्गी की बात होती है, तो यहाँ पे कहा था कि भारत के नागरिक जैसे भारत में भी सिविल सेवा कर सकते हैं और विदेशों में भी। ठीक है, जैसे कि आज देखे होंगे अभी आजकल कि अभी बहुत सारे भारतीय मूल जो है वो विदेशों में भी क्या है, एक अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि किसका ये है, तो यही ब्रिटिश प्रशासन में जो रोजगार के संदर्भ में राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत जो एक एजेंडा बना था, ये आज उसी का क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 2 राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। वहाँ पे मैम क्वेश्चन इधर होगा, इधर ऑप्शन है। 13 नंबर का खोज यहाँ है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है। ठीक है, यह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जालियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई, यानी जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, तो यह पंजाब में तो हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पंजाब के कहाँ, अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र वही हुआ। ठीक है, और जिसके कारण जालियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सही है। ठीक है, चलिए दूसरा अब हम देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की, सही की। ठीक है, कि जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, तो इसमें क्या था, सभी एकजुट हुए थे। ठीक है, यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था, नहीं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड रविन्द्रनाथ के द्वारा जो है लिखा गया था। जी बोलिए प्रियंका जी। हाँ, लौटा दिया था। मैं बोल रहे थे नाइटहुड क्या है? नाइटहुड जो है एक बुक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। तो लौटा दिया था, लौटा दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ABD देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। ABCBCD
केवल सी। ठीक है, बी ए पहले ए जो था हिंदू और मुस्लिम ये तो सही है। बी भी सही होगा। सी में है यह विरोध मौलिक हाँ अपने अधिकार के लिए ना था, सही तो है जालियांवाला बाग। दो नंबर होगा। ठीक है, सी। ए बी ए तो सही है ही, बी भी आपका सही है और सी भी आपका सही है। डी गलत है। ठीक है, देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो नाइटहुड जो थी उनकी क्या थी, एक बुक उन्होंने कृति लिखी थी और इसको क्या लौटा दिया था। बिल्कुल ABC होगा। ठीक है, एक नंबर फिर पहले पढ़ लेते हैं तब उसके बाद क्या है 13 का। यह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ जिसके कारण जालियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। अगर यहाँ मान के चले पंजाब नहीं लेख रख करके अगर अमृतसर देता तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको अगर हम हटा देते क्योंकि अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो फिर BCD आपका क्या होगा, सही होगा। अच्छा समझे, क्योंकि नाइटहुड पुस्तक को जो थी उपलब्धि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लौटाई दी, ये बात सही है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 3 BCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कह रहा है अभिकथन कहता है स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। सही बात है क्या? और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। ये क्या गलत है कि सही है कि स्वतंत्रता के शुरुआती दशक में दशक में भारी उद्योगों पर क्या दिया गया, बल दिया गया, ये सही है। और अर्थव्यवस्था सरकारी निर्देशों से चली थी। ठीक है, चलिए अब रीजन पढ़ते हैं। एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित करना, तो ये भी सही है। आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मतलब कि आर क्या है, एक पर क्या है, आधारित है। बिल्कुल ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका सही होना चाहिए। लेकिन अगला ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, फिर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं, ये गलत है, करता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं ए सही है और किंतु आर गलत है। तो बिल्कुल ये क्या है, दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। उसके बाद है ए और आर दोनों गलत है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ये ए और आर दोनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये आपका आ गया क्या, कौन सा पार्ट, ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट देखेंगे। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह, बिल्कुल सही, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आपको बताए थे कि पहले कौन होता है, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, पीला पीला सूर्य है, क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य के नजदीकी जो ग्रह है वो कौन है, बुध है। क्या है, बुध है। बुध के बाद शुक्र, बुध के बाद ये है बुध, ये मान के सूर्य, ये है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, बिल्कुल सही, मंगल, उसके बाद बृहस्पति। चल ज्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ माने बृहस्पति। तो अब ये है क्या, आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, तो मंगल यहाँ और
बृहस्पति यहाँ, ठीक है। तो इसके बीच जो है मोटा मोटा क्या है, मतलब कि बीच में एक पट्टी है, ठीक है। यानी छोटे छोटे उल्का पिंडों की क्या है, एक पट्टी बनी होती है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच रहती है। इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। हेलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। चलिए बहुत बढ़िया। तो 15 क्वेश्चन का बन गया, ठीक है। बाकी और हम थोड़ा सा समय लेंगे, जो कि कुछ आदमी आए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है।